Good morning, students. We'll start with our next lecture of accountancy regarding chapter bill of exchange. Now, this is the last sum which I am solving for bill of exchange second method. After this, we will start a new chapter that is final account. ये सेकेंड मेथड का लास्ट सम है. ये सम करने के बाद में दो सम बचते हैं टेक्स्ट बुक में जो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे. यू आर सपोज टू सॉल्व दैट सम ऑन योर ओन. ओके. So this is the last sum of this chapter. With that we have completed this chapter. अब आगे बढ़ने से पहले first we'll draw the format and then we will proceed further. तो format draw करेंगे. First column always we are drawing of date. Two columns of amount. A small column of LF and then we are supposed to give heading. यहाँ पर मैं सारी ड्राइंग पेन से कर रही हूँ. मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है ताकि आपको विजिबिलिटी आए. You can see it very nicely, but you are not supposed to draw the format with the help of pen. You are supposed to draw with the help of pencil. Now we'll give the heading. This is our date column. Particulars. LF. Debit amount. And this is our credit amount. Okay. ऊपर हमको हेडिंग देनी है journal entries. You are not supposed to use red pen also. Entries in the books of Mrunal. Okay. अब हम ऐसे करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट वी आर सपोज टू डू. एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसको समझ के लेना है, फिर उसकी जर्नल एंट्री करनी है, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर उसकी जर्नल एंट्री करेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज गिवन इन द ए. यहाँ पर भी देखोगे डेट इज नॉट गिवन, सो विल नॉट राइट डेट इन द डेट कॉलम. व्हाट विल पुट ए बी सी डी. जो सीरियल नंबर दिया है दैट सीरियल नंबर वी विल राइट. अब यहाँ पर लिखा है बैंक इन्फॉर्म्ड दैट ऐश्वर्यास एक्सेप्टेंस. अब ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट किया, तो ऐश्वर्या कौन है? ड्रॉई है. इन दिस ट्रांजेक्शन ऐश्वर्या इज ड्रॉई. ऑफ ₹24,000 दिस इज अमाउंट ऑफ बिल विच वॉज डिस्काउंटेड हैज बीन डिसऑनर्ड. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 220. यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे. अब यहाँ तक पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया? बैंक इन्फॉर्म. बैंक किसको इन्फॉर्म कर रहा है? नेचुरली जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं मृणाल, उसको इन्फॉर्म कर रहा है. क्या इन्फॉर्म कर रहा है? कि ऐश्वर्या का जो बिल मृणाल ने बैंक के पास डिस्काउंट किया था वो अभी डिसऑनर हो गया है. यानी कि आपको ड्रॉवर की बुक में बिल डिस्काउंट करने का डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यू आर सपोज टू पास एंट्री रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ बिल दैट ऑल्सो विच वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके. क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं. विल पुट किया ए, लेकिन ए में सिंगल एंट्री नहीं आएगी, तो पहली एंट्री कौन सी है? फर्स्ट वन. अब हमेशा जब भी बिल डिसऑनर होता है आपको सबसे पहले किसका नाम रिक्वायर्ड है? ड्रॉई. ड्रॉई का नाम क्या है यहाँ पर? ऐश्वर्या. तो हम लिखेंगे ऐश्वर्यास अकाउंट डेबिट. अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है. टू बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस अमाउंट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल अमाउंट. यानी कि जहां पर अमाउंट 24,000 था, 220 is our noting charges. Now narration. Being discounted bill dishonored and noting charges
पेड बाय बैंक। समझ में आया? नरेशन में हमने पूरा नरेशन लिखा है कि ये किसकी एंट्री की है, जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर हो गया, और ये जो 220 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ये किसके लिए है, नोटिंग चार्जेस के लिए। अब आधे ट्रांजेक्शन की हमने जर्नल एंट्री कर ली, आधा बचा हुआ है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? बिल वॉज रिन्यूड। आपको पता है, बार बार एक्सप्लेन किया, एक सिंगल वर्ड आने से हमें कम से कम 3 जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months, और यहाँ पर इंटरेस्ट आपको अमाउंट में दिया गया है तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिन्यूअल में सबसे पहला काम हमको करना पड़ता है वो डिसऑनर का, वो ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं, तो बची हमारी 2 एंट्री, वो हम करते हैं। सेकेंड वन विल बी रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर से एंट्री आएगी ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट because Troy is going to pay that amount to interest account, और इंटरेस्ट यहाँ पर दिया है 480 being interest चार्ज, अभी चार्ज किया है, रिसीव नहीं हुआ है। थर्ड एंट्री, नया बिल ड्रॉ करके देना है हमको, तो हम एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्यास अकाउंट अब अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड, ये भी और ये दोनों ऐड करके आपको टोटल अमाउंट लिखना है। सॉरी, 24,700 24,700 कहाँ से आया? 24,000 पुराने बिल की अमाउंट थी, 220 नोटिंग चार्जेस, 480 इंटरेस्ट, सब कुछ ऐड करने के बाद में टोटल कितना आया? 24,700। अब नरेशन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। ओके, अब एक सिंगल ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा, उसके लिए हमने कितनी जर्नल एंट्रीज की? 3। पहले डिस्काउंट डिसऑनर की एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल ड्रॉ करके दिया। ओके, अब हम सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या दिया है? received 4,630 from the private estate of अंकुर। ये रिसीव्ड हुआ है कहाँ से? अंकुर से। Who was declared insolvent against the bill accepted by him 6,000। बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी? 6,000 थी, 4,630 we received। इंसॉल्वेंट वो इंसान है जिसकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और एसेट बहुत कम है। दैट मीन्स इन शॉर्ट ही डजंट हैज मनी टू गिव अस। तो यहाँ पर हमें क्या करने के लिए बोला है कि ये ड्रॉई ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका था, अब हमको इतने पैसे मिल गए हैं तो उसकी एंट्री करनी है। ओके, सो वी आर सपोज टू डू ओनली वन सिंगल एंट्री। हमको डिसऑनर की एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के बाद में लिखा है हु वॉज डिक्लेयर्ड ऑन इंसॉल्वेंट, अब इतने पैसे मिले उसकी एंट्री करो। तो हमारी एक सिंगल एंट्री आएगी, विल राइट दैट बी, जो मिला वो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, to what is the drawing's name here? Drawing's name is अंकुर। तो आपको यहाँ पर ड्रॉई का नाम लिखना है टू अंकुर्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? रियल अकाउंट, whatever is coming inside according to the rule we are supposed to debit it। बैड डेब्ट्स क्यों डेबिट हुआ? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लॉसेस we have to
डेबिट. अंकुर, गिवर ऑफ दिस कैश एंड बैड डेब्ट. अब जहां पर अंकुर लिखा है वहां पर हम लिखेंगे फुल अमाउंट 6000. जहां पर कैश है वहां पर 4630 एंड योर बैड डेब्ट्स विल बी 1370 रुपीज. अब अगर आप देखोगे दोनों साइड का टोटल 6000 आ रहा है. यहाँ तक क्लियर हुआ. बचा नरेशन. बीइंग ड्रॉई insolvent and part amount received from his private estate. ओके. अब दो ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज हमने कर ली. बचे हमारे दो, वो पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं क्या एंट्री करनी है हमको. यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए. अब ये क्या लिखा है? एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज़ 50,000. एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज़ 15,000 3 months ड्रॉन बाय अनुष्का. अब यहाँ पर अनुष्का जो है वो है हमारा ड्रॉवर. अगर ये ड्रॉवर है तो ड्रॉई कौन है? जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, दैट इज मृणाल. फॉर अमाउंट ड्यू टू हर 20,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक. चेक वर्ड आया है. विच वर्ड वी आर सपोज टू यूज? चेक वर्ड क्लियरली दिया है तो आप यूज करोगे द वर्ड बैंक. कैश वर्ड दिया है, यू विल यूज द वर्ड कैश. Nothing is given, you have an option, you can use the word cash bank, but your check word is given. जो दिया है वही यूज करना है. तो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं. अच्छा, जर्नल एंट्री करने से पहले हमको समझ में क्या आया? यहाँ पर दिया है कि अनुष्का ने बिल ड्रॉ किया है और जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं उसने बिल एक्सेप्ट किया है. यानी कि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको ड्रॉई की बुक में बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है. इतना समझ में आया? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आर सपोज टू डू जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग द बिल. और जब भी ड्रॉई की बुक में हम एंट्री करते हैं हमेशा ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट होता है और ड्रॉवर का नाम यहाँ पर क्या है? अनुष्का. अनुष्का's account debit because she is going to receive in future. 2. Bills payable account. क्योंकि ड्रॉई की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो वर्ड क्या यूज करेंगे? टू बिल्स पेबल अकाउंट. टू बैंक अकाउंट बिकॉज सम अमाउंट ही हैज पेड थ्रू चेक. मृणाल हैज पेड थ्रू चेक, शी हैज पेड थ्रू चेक. तो जहाँ चेक वर्ड आया वहाँ पर बैंक वर्ड आना है. टोटल अमाउंट जो अनुष्का को पे करना था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 20,000. बिल कितने का एक्सेप्ट किया? 15. तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,000. अब हम अमाउंट लिख लेते हैं. जहाँ पर अनुष्का है वहाँ पर यू विल राइट 20,000. बिल्स पेबल 15, बैंक 5. being bill accepted and part payment paid. ओके. तीन ट्रांजेक्शन की हमने जर्नल एंट्रीज कर ली है. होप सो आपको समझ में आया होगा. बची एक हमारी लास्ट एंट्री. ये जो एंट्री है यहाँ पर हम ड्रॉई, जो जिसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं वो यहाँ पर ड्रॉई है. तो ड्रॉई की बुक में हमने बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री की है. होप सो आपको डाउट नहीं होगा. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ के लेना है. जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, समटाइम ही इज़ ड्रॉवर, समटाइम ही बिकम्स ड्रॉई,
समटाइम्स ही कैन बिकम एंडोसी ऑल्सो. ओके, एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचा हुआ है. क्या लिखा है? डिसऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू विवेक for ₹27,000. Noting charges paid by Vivek is 700. अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? डिसऑनर हुआ है. आवर एक्सेप्टेंस, ये आवर किसके लिए यूज हुआ है? जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, यानी कि मृणाल एक्सेप्टेंस विवेक. विवेक कौन है यहाँ पर? ड्रॉवर है फिर से, यानी कि जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं वो ड्रॉई है. और यहाँ पर ड्रॉई ने बिल डिसऑनर किया है, तो ड्रॉई की बुक में बिल डिसऑनर करने की हमको एंट्री पास करनी है. और बिल का अमाउंट कितना है? 27,000. नोटिंग चार्जेस कितने भरे हैं? 700. ओके, तो इस जर्नल एंट्री के लिए, इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको जर्नल एंट्री कौन सी करनी है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ बिल, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, नॉट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. अगर ड्रॉवर की बुक में एंट्री करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी. सो विल गो टुवर्ड्स आवर लास्ट एंट्री डी. अब ड्रॉई की बुक में आपको डिसऑनर की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉई की बुक में तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसी के वजह से ये नुकसान हुआ. क्रेडिट क्या करेंगे? द ड्रॉवर. और यहाँ पर ड्रॉवर का नाम क्या दिया है? विवेक. सो यू विल राइट योर टू विवेक्स अकाउंट. विवेक्स अकाउंट. ओके, बिल्स पेबल क्यों डेबिट किया है? आपको पता है जब भी डिसऑनर की एंट्री होती है हम उल्टी एंट्री पास करते हैं. नोटिंग चार्जेस खर्चा है इसलिए डेबिट है. विवेक फ्यूचर में रिसीव करने वाला है, अभी कुछ नहीं मिला है उसको क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया. अब बचा हमारा अमाउंट. बिल का अमाउंट कितना था? बिल का अमाउंट था 27,000. नोटिंग चार्जेस 700. So where we have written Vivek, there will write 27,700. यहाँ तक क्लियर हुआ? Now we are left with our narration. Being bill dishonored and noting charges पेबल. अभी तक इसने भी पे नहीं किए. ये कब पे करेगा? जब नया बिल एक्सेप्ट करेगा उसके साथ में पे करेगा, या जब कैश में पेमेंट करेगा तभी वो पे करेगा. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम हाउ ही इज गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ दैट बिल. अब यहाँ पर आपने देखा होगा 4 ट्रांजेक्शन्स वे गिवन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमने 3 एंट्रीज की है. पहले डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, उसकी एंट्री पास की. फिर एक इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल ड्रॉ करके दिया. नया बिल ड्रॉ करते समय हमने ध्यान में रखा कि उसमें नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू ऐड करनी है. ओके, फिर हमने सेकेंड एंट्री की. दैट वाज रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी हो चुकी है और अब जो पैसा रिसीव कर रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री करनी है. सो व्हाट वी हैव रिसीव्ड दैट वी हैव रिटन इन कैश अकाउंट. जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स. और किसका अकाउंट क्रेडिट होता है आपको भी पता है, ड्रॉई का अकाउंट क्रेडिट होता है. ड्रॉई का नाम यहाँ पर है अंकुर. जहाँ पर मैंने ड्रॉई वर्ड लिखा है नरेशन में, वहाँ पर आप लिख सकते हो बीइंग अंकुर इंसॉल्वेंट एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. फिर हमने थर्ड एंट्री पास की रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग अ बिल एंड मेकिंग पार्ट पेमेंट. बिल एक्सेप्ट करना और पार्ट पेमेंट करना, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर की है. और जो लास्ट एंट्री की थी वो ड्रॉई की बुक में जो बिल उसने एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो गया है, तो उसकी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर की है. ध्यान से सम देख के लेना है. एक बार व्यू करने से समझ में नहीं आएगा,
2 बार व्यू करो, 3 बार व्यू करो, आपके पास ही वीडियो है, जितने समय चाहे उतने बार आप व्यू कर सकते हो. आफ्टर व्यूइंग, solve the sum nicely in your notebook. Still you have doubt, you can ask me in the lecture when I am taking on Google Meet. Have a nice day. Take care.